नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। व्यापारी सेवा संघ ने दवाई मार्केट में बैठक की। वहां दवाई व्यापारियों ने कहा, हम पुल का विरोध करते हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारी नेता अवनीश मित्तल दवा व्यापारी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या घर में अंतिम संस्कार किया जाएगा? अगर आसपास मार्केट में किसी दुकान पर आग लग गई तो अग्निशमन की गाड़ी कैसे आएंगी? इसलिए पुल का सपना देखना छोड़ दें। अधिकारी जल्दी बैठेंगे धरने पर, क्योंकि ट्रैफिक अव्यवस्थाओं का भुगतान व्यापारी क्यों भुगते? इनके होमगार्ड तो 20 रुपए लेकर ई रिक्शा 4 व्हीलर बाजार में आने देते हैं। जाम लगने की जिम्मेदारी है। यह पुल तो किसी भी हाल में मंजूर नहीं। कमिश्नर साहब, हमें मजबूर ना करें। नोटा का बटन दबाने पर यह चाहते हैं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वोटों का नुकसान हो, जबकि जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि अंडरपास के लिए बाहर से इंजीनियर बुलाए जाएंगे। संरक्षक लुकमान ताहिर ने कहा, कमिश्नर साहब को बरेली से हटना चाहिए। व्यापारियों के व्यापार के दुश्मन हैं यहाँ। यह अगर किसी क्षेत्रवासी की मृत्यु होती है तो उसका क्या घर में दफन किया जाएगा? पुल बना तो मैयत कैसे लेकर जाएंगे? कमिश्नर आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। किसी भी हालत में कि जाम लगे जो है, व्यापारी तो हमेशा प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन प्रशासन खुद जो है जाम लगवाने के लिए गुनहगार है, क्योंकि जितने भी फल वाले ठेले वाले खड़े होते हैं उनसे सबसे जो है प्रशासन उगाही करता है जो है, तभी ये जो है जाम की स्थिति बनती है। मतलब आपका मानना है पूर्ण रूप से जो जाम लगता है वो ट्रैफिक पुलिस की अव्यवस्था की वजह से लगता है? ट्रैफिक पुलिस की पूर्णता नाकार्यकरण की वजह से लगता है। यदि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से जो है अपनी जो है मुस्तैदी से काम करे तो ये जाम किसी हालत में नहीं लगेगा। और प्रशासन को ये चाहिए कि कुआड़ा पीर से लेकर कुतुब खाने तक यदि 6 ट्रैफिक के सिपाही और 1 ट्रैफिक इंस्पेक्टर की व्यवस्था कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि 100% जाम की व्यवस्था से जो है समाधान मिल जाएगा। भाई साहब, मेरा नाम ताहिर लुकमान है जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिविल डिफेंस में 20 साल रहा हूँ, डिविजनल वार्डन, पुलिस परामर्श केंद्र में 9 साल, सीनियर काउंसलर पुलिस परामर्श केंद्र हूँ। 1500 करीब मैंने समझौते कराए हैं पुलिस परामर्श केंद्र में। दूसरी चीज ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टीआई का पोस्टिंग हो गया बरेली के अंदर। अब 8-10 टीएसआई भी हैं। एक टीएसआई 8 सिपाही सुबह को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चौराहे पे रहें, उसके बाद 2 बजे से 8 बजे तक रहें। अगर बाई द वे किसी की मौत हो जाती है, नॉन मुस्लिम भाई की या मुस्लिम की, तो क्या वो घर में अपने जलाएगा या घर में दफन करेगा? कहाँ जाए? ना बस जा सकती, ना एम्बुलेंस जा सकती, ना फायर ब्रिगेड जा सकती। क्या होगा इसके अंदर? कम से कम 46 जुलूस निकलते हैं नॉन मुस्लिम भाइयों के। जो जुलूस होते हैं सारा राम बारात निकल रही है, और वो निकल रहा है, सावन के महीने हैं, 9 दुर्गे हैं और कंदैया आटे हैं। कम से कम 46 हैं। सरदार भाइयों के हैं, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, तेग बहादुर जयंती, 8-10 जुलूस हुए हैं। मुस्लिम भाइयों के हैं। ये क्या होगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं होगा, पूरा शहर ढक जाएगा उससे बिल्कुल, क्योंकि वो वाला ब्रिज अभी तक बन नहीं पाया। कौन सा? लाल फाटक वाला 9 साल हो गए बनते हुए। ये 150 करोड़ रुपये यहाँ लगाएंगे। इससे बेहतर ही हम सब लोग चाहते हैं राम मंदिर की निर्माण के दे दें रुपया, पूरा रुपया दे दें, और हम लोग बहुत खुश होंगे इसके लिए कि वो कर दें। कोई सवाल कहीं चंदा लेने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों की तरफ से हो जाएगा, हम लोगों को पुण्य मिलेगा। इसका क्या परेशानी हो गई? ये सब लोग परेशान हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और अगर नहीं होता सब लोग, बच्चे खत्म हो जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर पुल बन गया तो फिर परेशानी होगी। 8-10 साल तक कोई पुल नहीं रहेगी। कह रहे 15 महीने में कमिश्नर साहब का तबादला अगर 2 महीने में हो गया, कमिश्नर साहब तो चलेगा साहब। अब क्या करें हम? कोई भी नहीं होगा। लाल फाटक वाला पुल अभी तक नहीं बना 8 साल से। क्या हो रहा है? बस ये है, हाथ जोड़ के निवेदन है किसी सूरत से कि ये पुल का निर्माण ना होने पाए यहाँ पर। हम लोग खुश रहेंगे इसमें, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, वरना बच्चे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? माधव राय। आपका काय का कारोबार है? मेडिकल का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग में आप शामिल हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि मेडिकल एसोसिएशन पूर्ण रूप से पुल का विरोध करता है? मेरे ख्याल से पूरा विरोध करता है, और यह व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मतलब मेडिकल एसोसिएशन पूर्ण रूप से पुल का विरोध करता है। आज मेडिकल एसोसिएशन के व्यापारी भी साथ में आए हुए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं पुल बनना चाहिए, तो क्या आपकी राय में पुल बनना चाहिए? नहीं, मेरे यहाँ से पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। कई जगह बहुत, सर्वे भी सब बता रहा है कि बहुत जगह छोटी है, यहाँ बहुत मुश्किल है, तो ये मुझसे लग रहा है पूरा व्यापारी खराब हो जाएगा।
बाल संरक्षण योजना एवं मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन सभागार में साइबर क्राइम अपराधों के विरुद्ध एक दिवसीय प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजन। बाल संरक्षण योजना एवं मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन सभागार में साइबर क्राइम अपराधों के विरुद्ध एक दिवसीय प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य वक्ता अनुज अग्रवाल, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, नई दिल्ली की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। There is no speech, it is only interaction. क्योंकि स्पीच से तो लोग बोर हो जाते हैं और स्पीच में बहुत कुछ होता है, वो तो गूगल पे आजकल सब मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रकार की चर्चा के लिए आए हैं, जिसमें मैं बहुत थोड़ा बोलूँगा और आप लोगों से प्रश्न की उम्मीद रखूँगा, सभी लोगों से अपने अपने जो आपके सामने घटनाएं। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैडम का जितना आभार व्यक्त करूं, ऐसे कर्मठ और क्रियाशील अधिकारी बहुत कम हैं। मेरी एक छोटे से कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई शनिवार को, और आपने इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे ज़िले से लोगों को बुलाकर इतने कम समय में आयोजित किया, तो ये मैडम के लिए मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट अपनी तरफ से किया है, इनकी धन्यवाद दिया जाए। तो उसके जो शिक्षक होते हैं, और वो किसी भी स्तर के शिक्षक हों, वो प्राइमरी के शिक्षक हों, चाहे वो किसी भी स्तर के शिक्षक हों, उनका स्थान हमेशा मुख्य अतिथि से ऊपर ही मानूंगा मैं, क्योंकि वही तो मुख्य अतिथि बनाते हैं। असल में गुरु हमेशा मुख्य अतिथि बनाते हैं, तो वो जिसको चाहे मुख्य अतिथि की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी ऐसा मुख्य अतिथि नहीं होगा जो अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर से सीख के मुख्य अतिथि ना बनाओ, सीधे बन गया हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आर्थिक जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें हमें सावधानियां बरतनी है, बेसिक डिसिप्लिन रखना है। अपने कार्ड को जब भी हम इस्तेमाल करें तो उसकी पिन किसी को ना दिखाएं, चाहे वो होटल के वेटर हों या पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हों, या हम एटीएम पे अगर यूज़ करते हैं तो अपने हाथ को इस प्रकार से रखें ताकि हमारी पिन शेयर ना हो। उससे हमारे को अगर कार्ड का हमारा डेटा कोई चोरी करता है, क्लोनिंग करता है, तो उससे हम बच सकेंगे। इसके अलावा जो हमें ऑफ़र आते हैं जिसमें 90% डिस्काउंट, आईफोन 10,000 रुपये में या सैमसंग टीवी 5,000 रुपये में बड़ा वाला मिल रहा है, ऐसे ऑफ़र्स को बिल्कुल क्लिक ना करें, उनसे बचें, क्योंकि ये ऑफ़र अक्सर हमें मैलवेयर वायरस हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में लाते हैं, जिससे रैट हमारे फ़ोन में लग जाता है और हमारी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है। चाहे वो OTP ही क्यों ना हो, हमारी तस्वीरें, हमारे वीडियोज़, हमारे घर की बैंक की जानकारी, इससे हमें बचना। सर, सामाजिक क्राइम की आपने बात करी, महिलाएं इसकी सबसे ज़्यादा और बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो उससे किस तरह से बचने की जरूरत है? देखिए, जब हम सामाजिक की बात करते हैं तो हमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को इस तरह से समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम किसी हाईवे पर जा रहे हैं, तो जब हम किसी हाईवे पर अपनी कार या स्कूटर चलाते हैं तो बेसिक नियमों का पालन करते हैं, दूसरों से बचते हैं, अजनबियों का दिया लिया नहीं खाते पीते हैं, इसी प्रकार से सोचते हैं, और उनके द्वारा दिए गए ऑफर्स को स्वीकार ना करें, उनके द्वारा मांगे गए पैसे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को, बैंकिंग आदान प्रदान को स्वीकार ना करें, उससे बचें। और जब तक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश ना हो जाए, किसी को भी पेमेंट ना करें, उससे अपनी अंतरंग बातें और तस्वीरें बिल्कुल शेयर ना करें, उसमें निश्चित रूप से आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। सर, एक चलन आजकल मोबाइल वॉलेट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारी लोग एप्लीकेशन रखने लगे, तो कितना सर ये सुरक्षित है, क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मोबाइल वॉलेट सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ जो नियम बताए जाते हैं, जैसे कि उसका जो कोड आता है या पिन आता है, उसको किसी से शेयर नहीं करना है। फ़ोन को हमने पहले से सुरक्षित रखना है, उसमें कोई रैट या वायरस नहीं होना चाहिए। हमारे को एक एंटीवायरस अपने कंप्यूटर और मोबाइल में रखना चाहिए, जो हमें समय समय पर ये सचेत करे कि अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसे रोके। हमें KYC या ऐसे किसी नाम से कभी भी फ़ोन पर अपने वॉलेट की जानकारी नहीं देनी है। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल संस्था कभी भी फ़ोन के माध्यम से आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता है, वो हमेशा ऑथोराइज चैनल से ही लेता है। कभी भी किसी भी का भी फ़ोन आए, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर के बहाने से आए, चाहे वो KYC के बहाने से आए, उसको एंटरटेन ना करें, तो आप सुरक्षित रहें। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने नगर निगम में दिया धरना। पिछले काफ़ी समय से नगर निगम में काम कर रहे सफाई कर्मचारी की कुछ मांगे हैं जो प्रशासन पूरी नहीं कर रहा, जिसको लेकर आज सफाई कर्मचारी नगर निगम पर धरने पर बैठ गए। पूरी करो, पूरी करो, प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो।
तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनका मानना है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार अलग क्यों मानती है, हम भी उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी की तरह समझना चाहिए। नगर निगम सफाई कर्मचारी के पदाधिकारी ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नाम दीपक वाल्मीकि है जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के धरने के बारे में? हमारी प्रमुख मांग है जो ठेका प्रथा, जो मतलब कि ठेका प्रथा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और ठेके पे जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं इनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन नगर निगम का प्रशासन उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारी जो मांग है 10 वार्डों में जो निजीकरण करके ठेका प्रथा पे सफाई कर्मचारी लगाए जा रहे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और जो ऐप द्वारा हाजिरी भरी जा रही है तो हमारी मांग ये भी है कि जब ऐप द्वारा जो हाजिरी भरी जा रही है तो नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की ही क्यों भरी जा रही है, जो और अन्य कर्मचारी हैं उन सभी की हाजिरी ऐप द्वारा भरी जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो ऐप द्वारा हाजिरी भरी जा रही है उसे भी ख़त्म करें। और हमारी जो वर्दी कई सालों से हमें नहीं मिल रही है तो वो देने का काम है नगर निगम प्रशासन करे। जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वाल्मीकि समाज को बंधुआ मजदूर बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था ये नगर निगम प्रशासन बना रहा है। आप लोगों को कितना टाइम हो गया है जो आपकी बात पर सुनवाई नहीं की जा रही है? लगभग 1 वर्ष हो चुका है जो हमारे कई बार मतलब कि नगर निगम प्रशासन को सूचित किया गया है कि हमारी ये सारी समस्याएं हैं, समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन नगर निगम के प्रशासन के कान पे जूं भी नहीं रिंग रहा है। तो आज मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है और ये 3 दिवसीय हमारा धरना इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो हमारी नगर आयुक्त जी हमारे पास में आए और हमारी समस्या को सुने। अगर ये हम नगर आयुक्त जी हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं, उसका समाधान नहीं करते हैं तो इस आंदोलन को और बढ़ावा देके इसे उग्र किया जाएगा और जो सफाई व्यवस्था उसे ठप की जाएगी। हमारे नगर आयुक्त बहुत अच्छे आदमी हैं जी, मगर हमारे नगर आयुक्त तो हमारी बात ही पहुंचाने नहीं दी जा रही है। वो उनको गोलमाल तरीके से बताया जाता है, हमारी बात तक कोई वार्ता ही नहीं होने दे रहे जाके हम अपना उनको दर्द बताएं। हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि नगर आयुक्त महोदय हमारी वार्ता करें, हम लोगों से हमारी भी सुने ताकि हम इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बारे में बता सकें, उन पर वो कार्रवाई कर सकें। अगर समय रहते इस मसले को नगर आयुक्त महोदय ने नहीं हल किया तो इसका परिणाम गंभीर होगा। धन्यवाद। आप में से ऐसा है जिसका ट्रांसफर करा गया है अभी हाल ही में? 17 बार किया गया। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राजेश जोशीवाल है जी, और मैं मॉडल टाउन क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात हूँ जी। भैया मेरा 1.5 साल में कम से कम मैं समझता हूँ 12-13 बार इन लोगों ने बिना फालतू में ट्रांसफ़र किया, बिना कोई बात, बिना किसी उसके बात के, ना कोई शिकायत, ना पब्लिक द्वारा, ना किसी अधिकारी द्वारा। और ये मुझे मतलब 6 महीने में भी मतलब ठीक से काम नहीं करने देते, मुझे 1-1 महीने भी ठीक ढंग से काम नहीं करने देते हैं और उठा के एकदम कभी ऑफिस अटैच कर देते हैं, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में। आज कम से कम और मुझे अभी शनिवार को फिर ऑफिस अटैच करने के आदेश बने हैं। आपने अधिकारी से जाके बात करी थी इस मामले में? हाँ, मैंने एप्लीकेशन करी थी। मैंने माननीय नगर प्रमुख जी को और नगर आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, मगर अभी उस प्रार्थना पत्र का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एमएलए साहब से मिलूँ, उनको सच्चाई से अवगत कराऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नगर निगम में क्या हो रहा है। मेरे पास का प्रयास किया अभी तक? हाँ, मुझे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे पहले मैं नाम नहीं ले सकता। गेट पे कर्मचारी मैं कोशिश भी करता हूँ, काफ़ी बार मैंने कोशिश की, मगर हम जो एमएलए साहब को प्रार्थना पत्र देते हैं इस संबंध में वो बीच में ही गायब कर दिया जाता है। मतलब कहने का ये है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। एमएलए साहब को इस विषय में कुछ नहीं पता है, उनको वो बताया जाता है जो ये जो निचले अधिकारी होते हैं वो उनको जो पट्टी पढ़ा देते हैं। माननीय नगर प्रमुख जी और आयुक्त महोदय वो समझ जाते हैं हम लोगों के पीछे। मतलब अभी तक उन्होंने हमें एक बार भी नहीं बुलाया है कि आप हमसे मिलें और हमें अपनी समस्या का बताएं। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन डंका के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22 तारीख 2 महीना सन 2021 को थाना शाही पुलिस द्वारा अभियुक्त रामदास पुत्र बुद्धि सिंह निवासी ग्राम मंडवा बंसीपुर थाना शाही जिला बरेली को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, खाम व शराब बनाने के उपकरण के साथ
ग्राम मंडवा बंसीपुर से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में समक्ष पेश किया जा रहा है। क्यों लड़ाइयां पंचायत चुनाव को लेकर, नकटीन रायपुर मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। जिला अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार पंचायत चुनाव और होली को लेकर थाना अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिरोही ने ग्रामीणों से गांव में खुराफाती के बारे में जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों के शस्त्र लाइसेंस शीघ्र से शीघ्र जमा करने की अपील की। मतदान के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर ग्रामीणों से तुरंत फोन करके बताने की जानकारी दी। अब पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। चुनाव की डेट आ चुकी, हम लोगों को आप लोगों से हमें यही बात करनी है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। अगर कोई ऐसी समस्या आप लोगों की है कि चुनाव वाले दिन सामने ना आ जाए अचानक, तो हमसे शेयर करो, बात करो, हम समाधान करेंगे। किसी भी तरीके की कोई बात हो हमसे बता सकते हैं, व्यक्तिगत भी बता सकते हैं, अकेले में हमारा नंबर लेकर वैसे भी बता सकते हैं कि भाई